चलिए, तो अभी तक हमने समझा कि जब हम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हमें एक्चुअली निकालना है एनुअल वैल्यू, जो बेस है टैक्स कैलकुलेशन के लिए। और एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। उसमें हमने कहा कि हमारे पास हो सकता है हमें दिया होगा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, हमें दिया होगा फेयर रेंटल वैल्यू, हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट हो सकती है, और एक्चुअल रिसीव्ड जो हम रेंट लेते हैं या रिसीवेबल। इनका एक प्रोसीजर हमने डिस्कस किया, फिर जाके बन गया एनुअल रेंट। और असल फैसला होता है एनुअल रेंट पे। लेकिन एनुअल रेंट में भी दो पार्ट्स हैं, इसे याद रखिए। जब हम एनुअल रेंट की बात करते हैं, पहले हमें डिसाइड ये करना है कि क्या हम ग्रॉस एनुअल रेंट नहीं, एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात करते हैं या हम नेट एनुअल वैल्यू की बात करते हैं। सर अब ये ग्रॉस और एनुअल में क्या फ़र्क है? ऐसा भी हो सकता है कभी आपका ग्रॉस और नेट सेम भी निकल सकता है वो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ये समझने की ग्रॉस और एनुअल वैल्यू में क्या फ़र्क है। दूसरे अल्फाज में, जो कल हमने निकाला एनुअल वैल्यू, एक्चुअली था वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यानी कल जो पार्ट्स हमने पढ़े एनुअल वैल्यू के, एक्चुअली दैट वाज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेट अस एज्यूम फॉर टाइम बीइंग आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज़ 10,000 रुपीज़। हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 10,000 रुपया है। वो 10,000 रुपया हमने निकाला। कैसे निकाला? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। कंपेयर म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू विद फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज़ हायर then compare with standard rent if it's given, the whichever is lesser. Then finally you have to compare with the actual rent, so whichever is higher, that is becomes our gross annual value. जब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया होगा म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्स, यानी इस मकान पे म्युनिसिपल टैक्स पे किया गया होगा। यहाँ पर मैं आपको पहले प्रोसीजर बताऊँ, हमें लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स अगर क्वेश्चन में दिया है। से सपोज म्युनिसिपल टैक्स इज़ 1,000 रुपीज़, सो हमारा वैल्यू निकलेगा 9,000 रुपीज़। सो दिस विल बी आवर नेट एनुअल वैल्यू। हमारा जो नेट एनुअल वैल्यू है वो निकलता है जब हम म्युनिसिपल टैक्स काटेंगे। अब म्युनिसिपल टैक्स की बात करते हैं हम। ये म्युनिसिपल टैक्स क्या है? इसमें रूल है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स जब आएगा तो इसमें भी दो बातें हैं। काटने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ पे मैंने सीधे कहा म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर लो, जो क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो बनेगा नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन अब सवाल ये है कि म्युनिसिपल टैक्स में इश्यूज़ क्या है। म्युनिसिपल टैक्स में इश्यूज़ क्या है? ये टैक्स क्या हो सकता है? ये हाउस टैक्स भी हो सकता है, ये फायर टैक्स भी हो सकता है, कुछ भी टैक्सेस आपको दिए होंगे। तो लोकल टैक्सेस जिसको हम कहते हैं, लोकल टैक्सेस जो होते हैं दैट आर अलाउड एज अ डिडक्शन ओनली इफ सच टैक्सेस आर पेड और ब्रोन बाय द ओनर। अगर ये म्युनिसिपल टैक्स जो ऊपर मैंने 1,000 रुपया लिखा, क्या ये 1,000 रुपया ओनर ने दिया कि टेनेंट ने दिया? ये 1,000 रुपया क्या ओनर ने दिया कि टेनेंट ने लिया? अगर ये टैक्स, ये खर्चा टेनेंट ने दिया है
तब हमें ये 1000 रुपया नहीं काटना है। अगर ये किसने पे किया? टेनेंट ने। लेकिन अगर ये ओनर ने पे किया तब ये सही है। यानी म्युनिसिपल टैक्स तब हम काटते हैं जब ये ओनर पे करता है। तो बात तो समझ आ गई। सर म्युनिसिपल टैक्स अगर टेनेंट ने पे किया तब हमें लेस नहीं करना है। अगर हम लेस नहीं करेंगे तो हमारा ग्रॉस वैल्यू भी वही आएगा, नेट वैल्यू भी वही आएगा, क्योंकि हमें लेस नहीं करना है। वो उस सूरत में लेस नहीं करना है अगर वो टेनेंट ने पे किया है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखिए, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कभी लिखा होगा पेड, कभी लिखा होगा पेएबल, कभी लिखा होगा ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। यानी पे हो गया, हमने पे कर दिया। पेएबल सपोज लिखा होगा पेड 1000, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा पेएबल 1000, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ड्यू बट नॉट पेड। इसमें दूसरी बात याद ये रखनी है, पहली बात आपने याद रखी कि म्युनिसिपल टैक्स वही लेस होगा जो ओनर देगा, मालिक देगा। अगर टेनेंट ने दिया है हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। लेस तब होगा जब ओनर देगा। लेकिन उसमें भी 3 बातें कम से कम याद रखनी है। क्या क्वेश्चन में लिखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड? क्या क्वेश्चन में लिखा है म्युनिसिपल टैक्स पेएबल? क्या क्वेश्चन में लिखा है ड्यू बट नॉट पेड? हमारे लिए रूल ये है, जब पेड लिखा होगा जी हमने पे कर दिया है, तो उसी को लेना है, उसी को लेस करना है। अगर लिखा होगा पेएबल तब फिर भी ये लेस नहीं होगा, इसको लेस नहीं करना है। अगर लिखा होगा ड्यू बट नॉट पेड फिर भी हमें लेस नहीं करना है। यानी पेएबल और ड्यू बेसिस पे हम लेस नहीं कर सकते हैं। हम लेस एक ही सूरत में कर सकते हैं अगर पेड लिखा होगा, और वो भी अगर ओनर ने दिया है। इज क्लियर? अब एक एग्जांपल के ज़रिए से मैं इसको और क्लियर करता हूँ। ये हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, हम इस पे लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज़ 50,000। हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो 50,000 है, यानी इसने वही से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला है। तो हम केस बताएंगे, केस नंबर 1, एंड यहाँ पे लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स ₹10,000। दो ही बातें दी हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 50,000 वही से निकाल के हैं, और म्युनिसिपल टैक्स लिखा है 10,000 रुपीज़। अब हम केस नंबर 1, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, यानी ये जो 10,000 रुपया है ये टेनेंट ने दिया है। तो हम इसका सल्यूशन क्या बताएंगे? सर पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू? दैट इज 50,000। सो लेस क्या करना है? म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज़ पेड बाय टेनेंट, तो इसका माना हो गया ये नील होगा, लेस तो कुछ करना ही नहीं है। तो हमारा नेट एनुअल वैल्यू क्या निकला? नेट एनुअल वैल्यू दैट इज 50,000। नाउ केस नंबर 2, क्वेश्चन तो यही है, यानी हर केस में तो क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू वहीं से 50,000 रुपया है और म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपया है। केस नंबर 2, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। भाई ये जो खर्चा है म्युनिसिपल टैक्स, ये तो ओनर ने दिया है, तो हमें क्या बनेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है दैट इज 50,000। नाउ लेस म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने दिया है, तो इसका ये माना हो गया ये 10,000 रुपया अब कम हो जाएंगे। तो
हमारा आंसर निकला 40,000. सो सेकंड केस, नेट एनुअल वैल्यू इज 40,000. Now we'll move to the case number third. Municipal tax 50% paid by owner and 50% by tenant. अब देखिए, इस केस में 50% टेनेंट दे रहा है, 50% ओनर दे रहा है. तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा? हम ये कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू कल मैंने आपको दिखाया, एनुअल वैल्यू जिसको मैं कह रहा था और आज मैं कह रहा हूँ वही था हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इस क्वेश्चन में हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू है 50,000. नाउ वी हैव टू लेस म्युनिसिपल टैक्स. लेकिन म्युनिसिपल टैक्स ही होगा जो ओनर ने दिया है. तो ओनर ने पे किया है 50,000 और टोटल जो है 10,000. तो इसका माना ये हो गया 5,000 आपको छूट है, यहाँ पे लेस होगा, छूट नहीं डिडक्शन होगी या कम होगा. दैट इज़ 45,000. इट इज़ आवर नेट एनुअल वैल्यू. इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 4. अब मैं कह रहा हूँ म्युनिसिपल टैक्स पेएबल बाय ओनर. पेएबल बाय ओनर यानी म्युनिसिपल टैक्स अब पेएबल बाय ओनर है. देखिए, ओनर तो आ गया लेकिन वर्ड आ गया पेएबल. अगर आपको याद होगा मैंने कहा ओनर ही का लेस होगा, लेकिन लेस वही होगा जो पेड होगा. अगर लिखा होगा पेएबल या नॉट येट पेड या ड्यू, अगर वो ओनर का भी डिस्कस कर रहा है तब भी लेस नहीं होगा. तो इस वाले केस में हम कहेंगे भैया ये तो ओनर है लेकिन यहाँ पे लिखा है पेएबल और हमारा रूल कहता है ये पेड होना चाहिए. ओनर तो ठीक है लेकिन ओनर के साथ साथ पेड वाला होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में फिर आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज़ 50,000 जो क्वेश्चन चल रहा है, लेस म्युनिसिपल टैक्स. अब हम ओनर को कहेंगे भैया ओनर तो हो आप, लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ पेएबल. तब ये चलेगा जब पेड होगा, तो इसमें भी नील आएगा. तो स्टिल आवर नेट एनुअल वैल्यू इज 50,000. इज दिस क्लियर सो फार? सो नेक्स्ट, अब हम थोड़ा एक्सेप्शनल केस एक बनाएंगे. हम लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड ₹13,000 एग्रीगेट. अब आप कहोगे सर ऊपर तो क्वेश्चन में लिखा है 10,000 ही टैक्स हैं और यहाँ पे आप लिखते हो 13,000 इन एग्रीगेट पेड बाय ओनर भी लिखते हो. अगर ओनर नहीं होता तब तो सीधी सी बात है, लेकिन ओनर भी हैं. अब क्या होगा इस क्वेश्चन में? हम कहेंगे भाई करना कुछ नहीं है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दैट इज 50,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स. यहाँ पे हम 10,000 अब नहीं लेंगे, हम 13,000 लेंगे. तो आंसर क्या आएगा? 37. इट विल बी आवर नेट एनुअल वैल्यू. अब आप कहोगे सर ऊपर तो क्वेश्चन में लिखा है जो पिछला क्वेश्चन है, अभी तो पिछले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 10,000 रुपया ही टैक्स है. इसका ये माना हो गया, हम ये कहेंगे असल में इस साल का टैक्स म्युनिसिपल टैक्स था 10,000 रुपया. तो हम कहेंगे कि पिछला तो 10,000 रुपया था, सॉरी हमारा तो इस साल का जो टैक्स था म्युनिसिपल टैक्स 10,000 था. 3,000 पिछला कोई पेएबल होगा. जब पिछले साल में पेएबल है उसका माना ये हो गया हमें वो लिया ही नहीं होगा, क्योंकि टैक्स वाले कहते हैं जब पे करोगे. तो अब तो हमने पे किया ना इस साल,
जब इस साल किया पिछला वाला वो भी लेना है, इस साल का वाला वो भी लेना है, तो 37,000 क्या आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू। अब इसी टॉपिक को और मॉडिफाई करेंगे, हम कहेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, यानी इस साल हमने दिया ₹55,000। अब समझिए, अब तो मसला बन गया। सर अभी तो सवाल आपने कहा कि पिछला, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो तो है 50,000। अब जब आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स, ये तो ओनर ने दिया है, जब ओनर ने दिया है तो लेस करना है। 55 इस साल का 10,000 है, इसका माना हो गया पिछले साल का 45,000 भी हमने इसी साल दिया है। जब 45,000 इसी साल दिया है तो पिछले साल ये लेस नहीं हुआ होगा एज पर रूल, क्योंकि रूल ने कहा था कि पेड वाला लेना है। जब पिछले साल पे नहीं हुआ तो हमने लेस नहीं किया है। अब हमने इस साल पिछला वाला टैक्स भी पे किया है और इस साल वाला भी, तो दोनों लेने हैं। जब दोनों लेंगे तो ये बनेगा 55। तो हमारा जो आंसर आएगा वो तो माइनस आएगा 5,000। इसका माना हो गया नेट एनुअल वैल्यू इज़ नेगेटिव। जब नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हम ये कहेंगे, सर पॉसिबिलिटी क्या है, हम ये कहेंगे ये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये नेगेटिव नहीं आता है, अलबत्ता नेट एनुअल वैल्यू ये नेगेटिव आ सकता है। यानी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट नेट एनुअल में बी नेगेटिव, बट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ आपको कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमने कहा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब बेटा यहाँ नज़र रखिए, इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो कल वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया, विच एवर इज़ हायर विच एवर इज़ लेसर, फिर उसमें किस तरह कम्बिनेशन करके हम पहुँचे कहाँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आज मैंने कहा इसमें लेस कर लो म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स में मैंने कहा कि ये टैक्स अगर ओनर ने पे किया है तब लेस करना है, लेकिन अगर पे किया है, अगर खाली लिखा है पेएबल ड्यू, तब लेस नहीं करना है। अगर आधा पे किया है ओनर ने, आधा पे किया है टेनेंट ने, तो वो वाला पोर्शन लेस करना है जो टेनेंट ने जो ओनर ने दिया है। जब ये काटेंगे तो इसमें आएगा नेट एनुअल वैल्यू। अब जब नेट एनुअल वैल्यू आ गया, यानी फिगर हमारे पास आ गई, ठीक, अब मिलती है आपको डिडक्शन। पिछले वाले क्वेश्चन में जो यहाँ आंसर आया उस सारे पे टैक्स नहीं देना होता है, हमें लेना है डिडक्शंस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या है? ये आपको कम से कम दो चीज़ें तो मिलेगी ही। नंबर 1, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तो 30% तो समझ आ गया, जो यहाँ फिगर निकली उसका 30%। मान लो यहाँ है फिगर 1,00,000 रुपीज़, तो टैक्स वाले कहेंगे आपको हम छूट देते हैं 30,000 रुपये, ठीक। मान लो इंटरेस्ट लोन हमारे पास कुछ नहीं है, तो आंसर आ गया 70,000। आंसर आ गया 70,000। अब इसको हम कहेंगे टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? लेकिन इसमें जो बीच में मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका ये माना हो गया। अब हमें असल में समझना है एक और टॉपिक, दैट इज़ डीलिंग विद द इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता क्या है, इसको क्या करना है, अब इंटरेस्ट में कैसे क्या क्या करना है वो हमें सीखना है, वो हमारा नया टॉपिक है, ठीक।
अब ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन किया इसको मैं थोड़ा संभालता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिखेंगे कैलकुलेट टोटल इनकम। अब याद रखिए क्या लिखते हैं, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नीचे लिखा है MRV म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 80,000, फेयर रेंटल वैल्यू 60,000, ये पर एनम समझिए। स्टैंडर्ड रेंट दैट इज अगेन 70,000 और एक्चुअल रेंट जो हम रेंट रिसीव करते हैं दैट इज 65,000। ऑल्सो म्युनिसिपल taxes rupees 20,000, in which 10,000 paid by tenant, 5,000 paid by owner, and 5,000 and rupees 5,000 is payable to owner। यानी म्यूनसिपल टैक्स तो टोटल 20,000 है, इसमें क्या है 10,000 तो पे किए हैं टेनेंट ने, 5,000 तो पे किए हैं ओनर ने, और फिर जो 5,000 रहे वो भी ओनर ही को देने हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये सॉल्व कर दिया है। मैंने कहा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू इतना है, फेयर रेंटल वैल्यू 60 है,